Good morning, students. This is Manpreet Singh, and today we are going to start our first chapter of our book Movements. And first chapter is The Lost Child. So this chapter is written by Mulk Raj Anand. He was very famous poet, and he was born on December 12, 1905 in Peshawar, जो कि अब देखो पेशावर का ये वो पार्ट था जो पेशावर अफगानिस्तान से जुड़ता था, मतलब खैबर एक जगह का नाम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। एंड ही वाज डाइड इन September 28, 2004 इन पुणे, महाराष्ट्र। ही वाज well noted poet. He was well known poet, and his famous creation, basically we know about Coolie, uh, his very famous creation and very interesting too. And Mulk Raj Anand got awarded in 1953, 1967, 1971. So in 1953 he got International Peace Award. 1967 he got Padam Bhushan, and in 1971 he got Sahitya Academy Award for his literature, for his writing. And let's see now what he writes in this chapter, in this story. A child goes to a fair. So students, before to read this chapter, I need that you must concern about this part, that a child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ जाता है एक मेले के अंदर। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, एंड एक्साइटेड, काफ़ी एक्साइटेड, उत्साहित है। एंड वॉन्ट्स टू स्वीट्स एंड टॉयज, वो चाहता है क्या, खिलौने और मिठाइयाँ। displayed there, जो वहाँ दिखती हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दम फॉर हिम, पर उसके माता पिता उसके लिए नहीं खरीदते। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। वाई, क्यों, देन डज ही रिफ्यूज, वो मना कर देता है, व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, जब वो उन्हें क्या करते हैं, एक ऑफर दी जाती है, समवन, कोई, किसी के द्वारा। अब देखो आगे क्या होता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। देखो स्प्रिंग होती है बसंत ऋतु, तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज emerged a gaily clad humanity। अब होता क्या है, देखो बसंत का जो त्योहार है, बसंत का जो मेला है, फ्रॉम द विंट्री शेड्स, छायादार जो शेड्स लगे हुए हैं, ऑफ नैरो लेन्स, जो संकीर्ण, नैरो का मतलब होता है बहुत कम जगह वाला स्थान, नैरो मतलब बहुत ही पतला सा, लेन एक रास्ता, एंड एले इमर्स्ड, एंड इसे फिर से देखते हैं। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्स्ड अ गेली क्लैड ह्यूमिनिटी। देखो गेली क्लैड ह्यूमिनिटी, क्लैड का मतलब उभरा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा, ह्यूमिनिटी मानवता, ठीक है। गेली का मतलब होता है खुशी से भरे हुए, प्रसन्न जिसको बोलते हैं। वो जो नैरो लेन्स, वो पतले पतले जो रास्ते हैं, एंड एलेज, और वो जो गलियारे हैं, मतलब पगडंडियां हैं, इमर्स्ड, वो भरी हुई है किससे, वो खुशी से चल रहे वहाँ के लोगों से। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार थे। अदर्स सैट, और कुछ बैठे थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुल्क कार्ट्स, कहाँ पर, बीइंग कैरिड, जिनको ले जाया जा रहा था, इन बैम्बू एंड बुल्क कार्ट्स, गाड़ियों में बिठाकर। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा बच्चा जो दौड़ रहा था अपने पिता की टांगों के बीच से होते हुए। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है फुल ऑफ एक्साइटमेंट विद लाइफ एंड लाफ्टर, मतलब अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा, अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइट, और बहुत ही मुस्कुरा रहा था, हंसी खुशी झूम रहा था उस मेले के अंदर। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको बुलाते हैं। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे छूट जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज, एंड ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे,
यानी उस शॉप के अंदर जो टॉयज लगे हुए हैं एक कतार के अंदर, वो उनसे क्या होता था, फैसिनेटेड मतलब कि अट्रैक्ट होता था। ही हरिड ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी करता है टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर जो हैं ओबीडियंट मानते हैं टू देयर कॉल, उनकी बात को। हिज आइज स्टिल लिंजरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, और उसकी आंखें अभी भी टिकी हुई थी ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उन खिलौनों की तरफ, उन सुंदर खिलौनों की तरफ। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, एज ही केम जैसे ही वो वहाँ पर आया, टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जहाँ पर उसके माता पिता उसके लिए वेट कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. He could not suppress, वो इजहार नहीं कर पाया, he could not explain the desire, अपनी इच्छा को बता नहीं पाया, of his heart, यानी अपने दिल की बात नहीं बता पाया, even though यहाँ तक कि ही वेल न्यू, वो अच्छे से जानता था, द ओल्ड वही पुराना, कोल्ड स्टेयर घूरने का तरीका, ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, उनकी आंखों में जो मना करने का जो तरीका है वो अच्छे से जानता था। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, पर फिर भी उसने रिक्वेस्ट की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसकी तरफ बड़े गुस्से से देखा। इन हिज फैमिलियर टैरेंट्स वे, इन जैसा उनका पारिवारिक तरीका है, जो उनका रिवाज है कि मतलब पिता ने ऐसे ही देखना होता है। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। हिज मदर, उसकी माँ थी, जो माँ थी मेल्टेड, वे काफ़ी भावुक थी, नरम दिल थी। बाय द फ्री स्पिरिट मतलब उस दिन की आज़ादी की वजह से, ऑफ द डे वो स्टैंडर्ड टेंडर, यानी वो जो दिन बना था उस बच्चे की मतलब एंजॉय के लिए। एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और उसको अपनी उंगली थमाती है, टू होल्ड, और पकड़ने के लिए कहती है। और क्या कहती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। ठीक है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वहाँ पर क्या था, एक फ्लावरिंग, एक ऐसा खेत, मस्टर्ड फील्ड यानी कि जो सरसों के खेत हैं, पे लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और वहाँ पर क्या देखा, यूं देखा कि वो मैदान जो था वो भरा हुआ था सुनहरे रंग से, मतलब गोल्डन कलर से, और दूरों तक वो रंग दिखाई दे रहा था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, जो ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप था, वर बजलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, और उनके जो गौड़ी का मतलब होता है भड़कीले, मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले, यानी कि कह सकता हूँ शार्प कलर जिसको बोलते हैं। पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। इंटरसेप्टिंग इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है इंटरप्शन करना, यानी कि कोई भी रुकावट पैदा कर देना। तो यहाँ पर वो जो ड्रैगन फ्लाइज थी वे क्या कर रही थी, इंटरसेप्ट कर रही थी द फ्लाइट, उड़ने में, किनको, द लॉन ब्लैक बी, यानी वो जो भंवरे हैं, और बटरफ्लाई, या फिर वो जो बटरफ्लाइज हैं, तितलियां हैं, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो उड़ रहे हैं किसके लिए, मिठास के लिए, फ्रॉम द फ्लावर्स, किसकी, फूलों की। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, जो बच्चा था वो उन्हें घूरता घूरता, मतलब उनकी तरफ ध्यान देते हुए उनका पीछा करता रहा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और कब तक, जब तक एक उनमें से बैठा नहीं कहीं पर और वो आराम नहीं करने लगा, तब तक वो बच्चा उसका, यानी उस ड्रैगन फ्लाई का पीछा करता रहा। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने ट्राई किया उसको पकड़ने का। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, पर क्या हुआ, इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, फिर से उसने अपने पंख को खोला और फ्लैपिंग फड़फड़ाते हुए उड़ गया इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट, जब वो उसको लगभग पकड़ने ही वाला था, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। देन हिज मदर गेव अ कॉजनरी कॉल, तब उसकी माँ ने एक वार्निंग कॉल दी, कम चाइल्ड,
कम कम ऑन टू द फुटपाथ, तुम आओ कहाँ पर, इस फुटपाथ पर आ जाओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. इसमें देखो ही रन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा. गेली एंड वॉक, जो उभरी हुई जगह थी उस पर चला. ऑफ देम फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए. बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और क्या हुआ, soon left behind, वो जल्द ही पीछे छूट गया. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, वो जो छोटे छोटे कीड़े जो थे उनके उनको देखने की वजह से. एंड वॉर्म्स, और जो खटमल थे. अलोंग द फुटपाथ, उस फुटपाथ के साथ. दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो बाहर आए थे अपने घरों से, अपने स्थान से. टू एंजॉय द सनशाइन, उस सनशाइन को एंजॉय करने के लिए. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब उसके माता पिता ने फिर से उसे बुलाया. कहाँ पर बुलाया, द शेड, वो छायादार जगह पर. ऑफ अ ग्रूव, एक बागीचे में, एक बाग की. वेयर दे हैड सीटेड themselves, जहाँ पर वो बैठे थे. ऑन द एज, किनारे पर. ऑफ अ वेल, एक कुएं के. ही रैन टुवार्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ा. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे उस बच्चे ने बाग के अंदर प्रवेश किया तो उसके ऊपर एक बरसात हुई. बरसात किसकी, फ्लावर्स की, फूलों की. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता को भूल ही गया. हिज ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, उसने वो जो पत्तियां थी उनको इकट्ठा करना शुरू किया. इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में. मतलब ही heard the cooing the doves and ran towards his parents. But he heard, पर उसने सुना किसको, the cooing, कू करते हुए. कू एक साउंड है. और doves, डव को. and ran towards his parents shouting the dove, और अपने माता पिता की तरफ दौड़ गया चिल्लाता हुआ. द raining petals dropped from his forgotten hands, उसके छोटे छोटे हाथों से वो पत्तियां नीचे गिर गई. कम चाइल्ड कम, दे कॉल द चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड. यहाँ पर वाइल्ड कैपर का मतलब है जो जंगली तरीके से उछल कूद करना. अराउंड द बनान ट्री, उस बनान ट्री के. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और एंड गैदरिंग हिम, उसे इकट्ठा किया मतलब अपने पास किया. अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड. वाइंडिंग फुटपाथ, और वो जो वाइंडिंग फुटपाथ है. वाइंडिंग का मतलब है घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा. कर्व्ड हम वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका मतलब टेढ़ा होता है. फुटपाथ विच लेड टू द फेयर, जो कि जा रहा था सीधा किसकी तरफ, उस मेले की तरफ. थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, कहाँ से, उस सरसों के खेत से होते हुए. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.